सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो मेरे प्रिय भाई बहन। आज शाम की प्रार्थना में परमेश्वर हमसे और आप सबसे बातचीत करना चाहता है कुछ वचनों के द्वारा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन ही परमेश्वर है और वचन ही देहधारी हुआ और वचन ही मनुष्यों के बीच में डेरा किया है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करके शुरुआत करेंगे। आज कुछ गहरे अध्ययन को परमेश्वर दर्शाना चाहता है। आप पूरा जरूर सुने, कैसा आपको लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, प्रभु राजाओं के राजा परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता आपके हर एक दिए गए ज्ञान और बुद्धि समझ के लिए, हमारे बाल बच्चों के, हमारे परिवार के, हमारे यूट्यूब के हर एक फैमिली को प्रभु आपने अब तक अच्छे से संभाला है। और जो बहन भाई ने पिता परमेश्वर कमेंट करके गवाहियाँ दी है, सच में बहन रिया कल्याणी, आपका विश्वास है कि आपके बच्चे खड़ी होगी, बोलेगी, चलेगी भी और हम बड़ी गवाही को देखने पाएंगे। एक और बहन ने कमेंट करके कहा है कि दीदी मेरे बेटे का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। परमेश्वर और भी जो ऑपरेशन है, बिना ऑपरेशन आपका बच्चा चंगा हो जाए और उस ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े, उस ऑपरेशन को हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। मेरे भाई बहन, जब हम वचन के अनुसार चलते हैं, वचन हमें हियाव देता है, विश्वास देता है और हम वचन पर चलने वाले कितने भी भाई बहन भटक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ होता है और वो फिर हम गिर जाने पर भी वो हमें उठाता है। ऐसे ही कुछ सवालों को लेकर आज हम प्रभु के चरणों में आए हैं। आइए हम वचनों को सुनकर परमेश्वर की इस दया को लेकर के हम आगे बढ़ने पाएँ। सर्वशक्तिमान पिता, हमें ज्ञान बुद्धि समझ दे राजा, हर एक भाई बहन को सुनने और समझने की ज्ञान शक्ति बुद्धि दे राजा। और प्रभु तू हमारे बीच में होकर अपने बाल बच्चों से बातचीत कर राजा और हम सब मिलकर पिता आपकी महिमा करने वाले बने। आप हमारे दोस्त भी हैं, आप हमारे हमसफ़र भी हैं, आप हमारे पिता भी हैं। हम सब कुछ आपको संबोधित करते हैं क्योंकि आपने हमें मित्र करके पुकारा है राजा। धन्यवाद आपकी बड़ी दया और करुणा के लिए। आज जितने भाई बहन सुने खुदावन, हर एक के ऊपर बड़ी आशीष हो और कोई आज कन्फ्यूजन में है तो बाहर आए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुतों का सवाल होता है कि अगर पत्नी विश्वास कर रही है तो पति भी विश्वास करे या पत्नी भी विश्वास को छोड़ दे। और अगर पति विश्वास करता है परमेश्वर का और पत्नी विश्वास नहीं करती है तो क्या पत्नी विश्वास को छोड़ दे या पति को छोड़े? मेरे प्रिय भाई बहन, इन्हीं सवालों के साथ आज परमेश्वर मुझे आप लोग के सामने आने का मौका दिया है। हम उस वचन को पढ़ेंगे और इस कन्फ्यूजन को क्लियर करेंगे। निकाल लेते हैं मेरे साथ पहला कुरिन्थियों 7 का 12 अध्याय से हम 12 से हम पढ़ेंगे। 7 अध्याय का 12 वचन से हम पढ़ेंगे और आज आपसे परमेश्वर बातचीत करना चाहता है। वचन कहता है कि दूसरों से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूँ, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास ना रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह उसे ना छोड़े। और जिस स्त्री का पति विश्वास ना रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो वह पति को ना छोड़े, आमीन। और वचन कहता है क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास ना रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, हालेलुया। और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते परंतु अब तो पवित्र हैं। परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वह अलग हो तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं है। परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। क्योंकि हे स्त्री, तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा लेगी? और वचन कहता है कि हे पुरुष, तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा लेगा, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से मेरे प्रिय भाई बहनों आपसे बातचीत कर रहा है। वचन कहता है कि बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाइयों का, मैं बहुत कलीसिया में भी गई हूँ और बहुत भाई बहनों ने मुझसे कहा है कि सिस्टर आप मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना करें। और कितनी पत्नियों ने कहा है कि सिस्टर आप मेरे बच्चे, मेरे पति के लिए प्रार्थना करें। बच्चे को बाद में आज थोड़ा सा परे रखते हैं। आज पति और पत्नी को, जिसे परमेश्वर ने एक तन एक मन करके बुलाया है, अगर आज उसमें मतभेद है, हमारा विश्वास है परमेश्वर उसे हमारे साथ जरूर मिलाएगा, आमीन।
लेकिन वचन कहता है कि अगर किसी भाई की पत्नी विश्वास ना रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई बहनों, कि अगर आपकी पत्नी विश्वास करती है या आपके पति विश्वास करते हैं, लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप प्रभु को अंगीकार करके अपना परमेश्वर मान के चल रही हैं, और वो कोई उनको आपको प्रॉब्लम नहीं है, ना पति को प्रॉब्लम है ना पत्नी को प्रॉब्लम है, बल्कि वो प्रसन्न है, तो ऐसे में आप किसी का दोषी नहीं है और ना किसी को लेखा देने की जरूरत है। वचन कहता है कि तब ऐसी दशा में आप किसी को छोड़े नहीं, बल्कि जो विश्वास नहीं करता उसके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर असंभव को भी संभव करता है। हालेलुया। और यहाँ पर वचन 13 कहता है कि जिस स्त्री का पति विश्वास ना रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप चर्च जाती हैं, आप गिरजा जाती हैं, आप प्रभु पर बिलीव करती हैं, आप कुछ भी करो, मेरे साथ खुशी हो, मैं खुश हूँ, ऐसी दशा में आप अपने पति या अपने पत्नी को कभी भी ना छोड़ें, क्योंकि ये वचन कहता है कि क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास ना रखता हो वह अपने पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। हालेलुया। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र हैं। ऐसी दशा में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना ना छोड़े। प्रार्थना एक ऐसी ताकत है कि चट्टान को भी दो भाग करती है, समुद्र में भी मार्ग बनाती है, मुर्दों को जिला देती है, अंधों को दिखा देती है, लंगड़ों को चला देती है। प्रार्थना ऐसी ताकत है कि आप प्राइम मिनिस्टर के सामने भी ये प्रार्थना कर सकते हैं और उनका फैसला बदल सकते हैं। आमीन। प्रार्थना ऐसी ताकत है मेरे प्रियो, और वचन कहता है कि अगर ऐसा कुछ आप सबके जीवन में, मेरे मन में प्रभु ने डाला है, अगर आज ऐसी किसी के मन में कोई भी भावना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहाँ से हैं आप ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। लेकिन प्रभु का वचन कहता है पति और पत्नी दोनों एक तन एक मन रहें। आमीन। इसलिए अगर मेरा पति कहीं दूसरे पंथ पे जा रहा है, कहीं दूसरे रास्ते पे जा रहा है, तो हमें चिल्लाने की, डांटने की, गाली देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना है, हियाव से करना है और विश्वास करना है कि परमेश्वर है और वो मेरा उत्तर देगा। वर्षों पहले मेरे साथ भी ऐसा हुआ मेरे प्रियो। मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैं अपने प्रभु पर विश्वास की, और एक दिन जब मैं वहाँ से निकलना चाहती थी, मेरे पति ने ही मेरे हाथ को पकड़कर बोला, नहीं अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तो ऐसा आपके भी जीवन में होगा मेरे प्रियो, लेकिन आपकी पवित्रता, आपकी सच्चाई और आपके चाल चलन के द्वारा ही वो बचाया जाएगा। आमीन। वचन कहता है कि परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वह अलग हो तो अलग होने दो, ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं है। अगर कोई जानबूझ के प्रभु के लेकर के आपको प्रताड़ित करता है, वो बोलता है मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा, छोड़ दीजिए, आई डोंट केयर, कोई माइंड मत कीजिए, बल्कि परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, एक दिन वो खुद आपके पास चल कर आएगा। आमीन। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अगर ऐसी दशा में कोई है तो कोई बंधन नहीं है। परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है, क्योंकि हे स्त्री, तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा लेगी। परमेश्वर क्लियर रीति से आपसे बात करता है। हम चाहते हैं हमारे पति, हमारे बच्चे, हमारा परिवार ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ भी नहीं होता है। और वचन कहता है कि हे पुरुष, तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा लेगा। कोई किसी का उद्धार नहीं करा सकता। अगर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को क्रूस पर बलिदान नहीं करते मेरे प्रियो, उनके लहू के द्वारा हम अगर छुड़ाए नहीं जाते, आज हमारी दशा क्या होती हम नहीं जानते। लेकिन हम विश्वास करते हैं आज हमारी दशा अच्छी है और इससे अच्छी होगी, बुरी नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर पुकारने पर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, इस वचन से आप सबको क्या शिक्षा मिली आप जरूर बताएं। मैं इस पर और भी गहरे अध्ययन में जाऊंगी, क्योंकि प्रभु नई नई बातों से बातचीत करना चाहते हैं। इस समय मैं कहीं किसी कर्जन के पास आई हूँ और समय ज़्यादा नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन फिर भी प्रभु नए नए टॉपिक पर बात करना चाहते हैं। मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे। और जितने भाई बहन कमेंट करके प्रार्थना की
परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं, परमेश्वर उन सब के जीवन में काम करे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें शाम के समय में। लेकिन ऐसी दशा में मेरे भाई बहन, अगर आप कोई जन हैं तो आप बंधन में नहीं हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने ही आपको बड़ा किया और परमेश्वर ही आपको आगे भी चलाएगा। आमीन। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा प्रभु, आज का दिन प्रभु जी आपने चलाया और सारे दिन चलाने के बावजूद रात में प्रभु अपने पवित्र वचन से आपने बातचीत किया। राजा, अपने बच्चों के लिए अच्छा भोजन दिया है, उसके लिए थैंक यू मास्टर। धन्यवाद देते हैं दिल से प्रभु, आपको महिमा देते हैं परमेश्वर पिता कि आप अपने किसी बच्चों के प्रार्थना का उत्तर दिए हैं पिता। और कोई कन्फ्यूजन में था प्रभु, आज आपने बातचीत किया है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। खुदावन यीशु मसीह, जितने आपकी बड़ाई कर रहे हैं प्रभु, सच में वो बड़ाई के योग्य बने और जितने प्रभु आपसे दूर हैं आपके पास आएं। पिता परमेश्वर जी, मैं प्रार्थना करती हूँ जो बीमार हैं पिता, इसी समय चंगे हो जाएं। जितने परेशानियों में हैं पिता, आज वो परेशानियों से बाहर निकले राजा। और जितने प्रभु आज भी कन्फ्यूजन में हैं, उनकी कन्फ्यूजन दूर हो। स्वामी, हम धन्यवाद करते हैं खुदावन, हमने आपको जाना है पिता। और प्रभु और भी लोगों को बचाने के लिए हम भाई बहनों को इस्तेमाल करिए। हमारे यूट्यूब फैमिली के जितने भाई बहन चाहते हैं कि हम प्रभु की सेवा करें, आप तैयार हो जाइए, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने वाला है। आमीन। मेरे प्रियो, ये प्रभु की सेवा है और इसमें जब हम चलते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करते जाएंगे। सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर जाएंगे, हम नीचे को नहीं आएंगे। बस हमारा विश्वास प्रभु पर हो, हमारी आंखें परमेश्वर पर लगी रहे। हम जय हमारी है, क्योंकि हमारे पिता ने शैतान के शक्तियों को कुचल दिया है और जय को निश्चित कर दिया है। इसलिए आप घबराए नहीं। दुख में है, बीमारी में है, प्रभु का वचन कहता है विपत्तियां आती तो है एक मार्ग से, लेकिन 7 मार्ग से चली जाती है। अगर आज आप कोई विपत्ति में है, कोई दुख में है, कोई संकट में है, फिर भी प्रभु को थामे हुए हैं, परमेश्वर आपको लज्जित होने नहीं देगा। वचन कहता है कि जितने मेरी ओर मुंह करेंगे उनके मुंह कभी काले नहीं होंगे। मेरे प्रियो, आज जहां आप हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं गलत जगह पर हूं, परमेश्वर आपको सही जगह पर ले जाएगा। बस विश्वास में बने रहिए, स्थिर रहिए और परमेश्वर को पुकारते रहिए। जय मसीह की। फिर मिलेंगे दूसरी प्रार्थना में, तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, जितने आप नए हैं आप जरूर से सब्सक्राइब करें। कहाँ से आप हैं जरूर कमेंट करें। और ये प्रभु की सेवा है, हर एक दूसरे को शेयर करें ताकि ये परमेश्वर का ये पवित्र वचन हर एक का जो मन का क्वेश्चन है, प्रभु हर एक के क्वेश्चन का उत्तर दे। मैं विश्वास करती हूँ आप लोग कर रहे हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।